नवमी को क्यों आए, अष्टमी को आ जाते, पूर्णमासी को आ जाते, एकादशी को आते, नवमी को ही क्यों आए? आइए सुनिए, आपको हम अंक गणित से समझाते हैं। 9 पूर्णांक है, घटाने से घटेगा नहीं, बढ़ाने से बढ़ेगा नहीं। इकाई दहाई को जब भी आप प्लस करेंगे एजुकल टू 9 होगा। रामचरितमानस में 5 स्थितियां हैं, जोड़िए आप 5। पहला क्या है? श्लोक। दूसरा क्या है? दोहा। तीसरा क्या है? चौपाई। चौथा क्या है? छंद। पांचवा क्या है? सोरठा। और अगर आप पांचों को जोड़ के देखेंगे तो पूरी रामचरितमानस में कुल योग बनता है 10,665। ये आप ध्यान में सुनिए, 10 6 6 5। अच्छा, कैसे लिखेंगे आप इसको? अंक कैसे लिखेंगे? 10 6 6 5। अच्छा, जरा जोड़िए। 10 + 6 + 6 + 5 कितना हुआ? 6 6 12 5 17 10 27। अच्छा, 27 को आप कैसे लिखेंगे? 2 7। अच्छा, 2 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 9 ही बनेगा। अब ध्यान दीजिए, 9 का खेल क्या है? 9 एकम 9, 9 दूने 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 4 36, 6 3 9, 9 5 45, 5 4 9, 9 6 54, 4 5 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9। एक अंश भी ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो जब सूर्य वंश में आए तो नौमी का अंक है। क्योंकि 9 घटता बढ़ता नहीं है, सूर्य घटता बढ़ता नहीं है, राम की मर्यादा घटती बढ़ती नहीं है। और जब यही परमात्मा चंद्र वंश में आए तो अष्टमी का अंक है। क्यों? 8 घटेगा और बढ़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 6 1 7 ही रह गया, 8 3 24, 4 2 6 रह गया, 8 4 32, 3 2 5 ही रह गया। तो जैसे 8 घटता बढ़ता है, इसी तरह चंद्रमा 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। कन्हैया की लीला घटेगी बढ़ेगी। ये लीला पुरुषोत्तम, ये मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए 8 और 9 का अंतर है। एक और बात सुन लो, किसी व्यक्ति के नाम में आप ये गणित लगाएंगे तो उसमें राम ही शेष बचेगा। राम का स्थायी मानक 2 है। गणित हम बता दें, आप लगा दीजिए कहीं भी, उसमें 2 ही शेष बचेगा। कैसे आप लगाएंगे? ध्यान दीजिए, नाम के अक्षर चौगुण कीजिए, 5 मिलाए दुगुन कर दीजिए, 8 का भाग दीजिए, उसमें शेष 2 ही बचेगा राम। कोई भी नाम हो, यही गणित चलेगा। नहीं समझे आप? अच्छा, कोई नाम आप हमको लीजिए तो हम बताते हैं आपको। जैसे मान लो हमने एक नाम ले लिया, 3 अक्षर का नाम है विनय। अच्छा, नाम के अक्षर चौगुण कीजिए, 3 में 4 का गुणा करो, जल्दी करो आप लोग। उसमें 5 मिलाइए, उसको दूना करिए, उसमें 8 का भाग दीजिए, शेष कितना बचा? 2 ही बचा ना। फिर दोबारा जोड़ो, 4 अक्षर, 4 में 4 का गुणा, फिर मिलाइए 5, फिर उसको दूना करिए, फिर देना 8 का भाग, फिर भी 2 ही बचा। अच्छा, 5 अक्षर, 5 में 4 का गुणा, फिर 5 मिलाइए, फिर उसमें दूना करिए, फिर 8 का भाग दीजिए। जल्दी करो भाई, फिर भी 2 ही बच रहा ना। आप जिंदगी भर इस गणित को लगाइए, शेष 2 ही बचेगा। और ये 2 कौन है? यही राम है, यही सब में शेष है। इसलिए कोई दुनिया में नहीं है जो राम के बिना रह रहा हो। उसने भी राम कहा। बहुत गणित बता रहा हूं, ऊंची बात है, पकड़िए। उसने भी राम कहा, जिसने ये बात कहा, जिसने ये कहा कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, हमारे यहां राम का नाम हराम है। जिसने राम का नाम हराम कहा, उसने भी राम कहा। कोई बचा है क्या? जीते भी राम कहा, मरते भी राम कहा, और मरने के बाद भी राम कहा। इस राम से कोई बचेगा? राम कोई हमारे तुम्हारे नहीं है, सारे ब्रह्मांड की आत्मा है राम।